नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की भूमि है और यहाँ पे राजनीतिक अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। आपको याद होगा कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना के कई क्षेत्रों में, बिहार के कई हिस्सों में एक पोस्टर लग गया था। एक व्यक्ति थे संजीव कुमार सिंह, कांग्रेस से आते हैं और उन्होंने कांग्रेस का खुद को जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर लिया था। इसके बाद कुछ दिन बाद हम पीएम पद का दावेदार के रूप में भी हमने उनका पोस्टर देखा था। यूं तो अभी बिहार की राजनीति में अगर हालिया दिनों की बात करें तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पीएम पद के आपको बता दें पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन वो संजीव कुमार ने कुछ अलग कर दिया था। संजीव कुमार सिंह आपको बता दें भागलपुर क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट किया था। अलग अलग जगह, अलग अलग हिस्से में पोस्टर लगाए थे। उस दौरान भी सियासी घमासान मचा था, लेकिन आपको बता दें कि अब उसने कुछ अलग कर दिया है। आपको बता दें कि भारत लाइव से उनकी एक बातचीत हुई है। उन्होंने कुछ कागजात भारत लाइव के पास भेजे हैं। इस कागजात को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि उन्होंने एफआईआर किया है। आपको बता दें कि उन्होंने केस संख्या भी लिखाई है। पहले आपको हम केस संख्या बता देते हैं, इसके बाद आपको उसके विषय में जो है आपको डिटेल देंगे। केस संख्या है CR यानी कि क्रिमिनल का केस है ये 3136/2021 यानी कि 2021 में किया गया है। क्रिमिनल केस है और केस संख्या है 3136। ये आपको बता दें ये केस किया गया है और केस का टाइटल है संजीव कुमार सिंह वर्सेस तेजस्वी यादव एंड 5 अदर्स। समझ रहे हैं बात? यानी कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने केस किया है। तेजस्वी यादव के साथ 5 अन्य लोग हैं। 5 लोग कौन कौन से हैं? बेहद खास लोग हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए 5 लोग हैं। पहले नंबर पर हैं तो पहले तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती जी आती हैं। तीसरे नंबर पर हैं बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनका नाम लिखा गया है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर सदानंद सिंह जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस के कदावर नेता थे, उनका नाम है। उसके बाद जो उनके जो पुत्र हैं शुभानंद जी, उनका नाम है। और छठे नंबर पर राजेश राठौर, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है। लेकिन इसके बारे में इस पूरे केस में सुनवाई भी हुई है, इसकी भी तारीख उन्होंने दी है। आपको बता दें सुनवाई 18 अगस्त को हुआ है, 23 अगस्त को हुआ है और 31 अगस्त 2021 को यह सुनवाई हुआ है। लेकिन इस बार इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो ये केस किया है, जिस विषय में किया है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है। लेकिन उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, वे क्या आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप अगर सही होता है तो बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में हलचल मचना तो तय ही है। लेकिन आपको हम सीधे तौर पे दिखा देते हैं कि अजीबोगरीब घटनाएं करने वाले जो है, हमेशा लोगों को आश्चर्य में डालने वाले अपने कृत्य से संजीव कुमार सिंह जी इस बार तेजस्वी यादव जी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, हम तमाम चीजें जो कहते हो आपके सामने रख देते हैं। इसके बाद निर्णय करना आपके बुद्धि विवेक पर है, आप अपने स्तर से इस पर निर्णय कीजिए। लेकिन आरोप बड़ा है। देखिए पहले ये ऑडियो आप सुन लीजिए। आपको याद होगा बीते बिहार विधानसभा का चुनाव, उस दौरान पटना सहित अलग अलग जगह पर बिहार में एक बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता जो है उनके द्वारा लगाया गया था, जिसमें कभी पीएम तो कभी सीएम होने का दावा किया गया था। पीएम पद का उम्मीदवार सीएम पद का उम्मीदवार होने का दावा किया था। वे दावा करने वाले संजीव कुमार सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव में। जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपका चैनल एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा न्यूज चैनल है जी। आपको अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद संजीव जी। सीधे चलते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, मुद्दे पर चलते हैं। संजीव जी, अभी आपने एक केस किया है जी। किसके विषय में किया है, किन पर केस किया है संजीव जी? ये जो मामला है 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जी। 2019 लोकसभा चुनाव मुझे भागलपुर लोकसभा से लड़ना था जी। और इसमें कांग्रेस और जनता आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का जो महागठबंधन था जी। महागठबंधन में ये डिसाइड हुआ था कि जो भागलपुर लोकसभा है
वो महागठबंधन से राजद की ओर चला जाएगा, जबकि कांग्रेस को ये टिकट मिलना था। जी 14 से ही काफी तैयारी वहाँ चल रही थी मेरी। आपकी। जी तो जब ये 2000 राजद के उसमें चला तो महागठबंधन में ये डिसाइड हुआ जी कि मुझे जो है वहाँ से भागलपुर से लड़ना है, जी और जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के सभी नेताओं और महागठबंधन के नेताओं से पहले ही बातचीत हुई, जी और जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव और निशा भारती और राजद के और नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सदानंद सिंह और कई सारे नेताओं से आपस में पहले बातचीत हुई। जी उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव में ये जनवरी 2019 इन्होंने कहा कि मुझे जो है पार्टी में फंड दीजिए, क्योंकि पार्टी जो है चुनाव में लड़ेगा और बहुत खर्चा होता है, तो उसमें जो है मुझसे पूरा षड्यंत्र रच करके, धोखाधड़ी करके जी तेजस्वी यादव और निशा भारती और मदन मोहन झा और सदानंद सिंह भी थे उस समय जी थे, और उसका लड़का शुभानंद था, और जो है वहाँ का राजेश राठौर प्रवेश प्रवक्ता, ये सब सारे लोग थे। सबने षड्यंत्र रच करके जी जो है खास करके राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा जी था और निशा जी से वहाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोकसभा टिकट के लिए। फिर उसके बाद एक मिनट जो है लोकसभा हाँ? टिकट के लिए आपसे कितने रुपए लिए गए, आप जो कह रहे हैं? 5 करोड़ लिया था। किसने लिया था? ये तेजस्वी यादव ने लिया था, और निशा भारती के कहने पे और मदन मोहन झा के कहने पे ये सभी लोग उपस्थित थे। मतलब ये लोग आपस में सहमत बना के लिया मुझसे। तो आप कैसे दिए? क्या आपका देने का माध्यम क्या था? अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, कैश दिया? नहीं, उस समय क्या है कि पैसे जो होते हैं, ये फंड वगैरह जो होता है, वो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा मुझे चाहिए, और उसमें मदन मोहन झा खुद उपस्थित था जी निशा भारती जी ने। सारे लोग बोला कि हम जो है चेक नहीं लेंगे, कैश लेंगे, तो कैश लिया उन्होंने। जी और हमारे भी लोग उपस्थित थे, पूरा उसका विजुअल है, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारे चीज साक्ष्य है? कई बार टेलीफोनिक बात हुई थी, वो सब भी संपूर्ण है मेरे पास। साक्ष्य है आपके पास कि आप कैश दे रहे हैं? जी जी, सारा साक्ष्य, तभी तो केस दर्ज हुआ है। पहले जो है डीजीपी, एसएसपी और ये अंडर जुरिस्डिक्शन जो है जी पीएस कोतवाली आता है, जी कोतवाली पटना जुरिस्डिक्शन में आता है। पहले उनको कंप्लेन दिया गया था, जी और ये जो है मामला 2020 से ही पूरा मामला प्रशासन को पता है। जब 2020 में जब उन्होंने जी जी आपकी विधानसभा का जी जी देना था, जी तो जब विधानसभा का टिकट लोकसभा के बदले नहीं दिया, जी 2 जगह से देना था, गोपालपुर और रुपौली से। एक मेरे भाई को, राजीव कुमार सिंह को जी गोपालपुर से देना था, और मुझे रुपौली से देना था। जी तो उसमें भी ये लोग जो है बार बार समय बदलते रहे कि अब देंगे, और फिर बाद में ये जो है दूसरे लोगों को दे दिए, महागठबंधन में वो दूसरे को दे दिए। जी फिर जो है बात हुई कि भाई अब पैसे देंगे, तो ना पैसे दिया ना टिकट दिया। उसके बाद जो है पूरी तरह से षड्यंत्र रच करके हमारे साथ ठगी की। और किनके पार्टी के फंड में दिया था? राजद के पार्टी फंड में या फिर कांग्रेस के पार्टी फंड में? नहीं, ये महागठबंधन में बात हो रही थी, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने लिया, क्योंकि वो सीट महागठबंधन में राजद के हाथ में आया था। जी और उसमें मदन मोहन झा, निशा भारती और उस समय सदानंद सिंह काफी जो है एक्टिव थे, स्वस्थ थे। सदानंद सिंह और उसका लड़का था शुभानंद,
और एक कांग्रेस का प्रवक्ता है राजेश राठौर, ये सब सारे लोग थे जी सबके। टोटल 6 आदमी हैं इसमें। जी। चलिए अब इसके फिर बाद जब आपकी विधानसभा अगली का कार्रवाई नहीं क्या दिया तो फिर मैंने पुलिस प्रशासन को और कई सारे जो है, यहाँ तक कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी को जो है शिकायत दी, कंप्लेंट किया। जी उसपे जांच चल रही थी और एफआईआर करने में देरी कर रहे थे ये लोग। जांच हो रही थी, एफआईआर करने में देरी कर रहे थे। जी तब जो है सीजीएम कोर्ट में जो 156(3) दे करके फिर जो है आगे की कार्रवाई हुई और कोर्ट ने पूरा चीज जांचा परखा और सही पाया। फिर जो है एफआईआर करने का आदेश दिया। जी अब जो है कॉग्निजेबल की जो धारा 420, 467, 468, 471 और चूंकि इसने हथियार से जान से मारने की धमकी सटा करके मुझे हथियार से दिया था, तो किसने जो है दिया आर्म्स एक्ट, ये सारी धारा लगी हुई है। किसने आपको धमकी दिया था जान से मारने की? तेजस्वी यादव और उसका ये था वहाँ पे, और 2 जो है और क्रिमिनल थे जिसको चेहरा से मैं पहचान सकता हूँ। जी वहीं पे राजद ऑफिस में ही ये घटना हुई थी। जी। तो आप आगे क्या करेंगे अब? आगे तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज का आदेश हो गया, अब ये अरेस्ट होगा, ये सारे लोग अरेस्ट होंगे। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, मदन मोहन झा और ये राजेश राठौर है और ये सदानंद सिंह का लड़का शुभानंद है, ये सारे लोग पकड़े जाएंगे। सीरियस मैटर है और इसमें जो है हम अरेस्टिंग करवाएंगे सबकी। जी 5 करोड़ रुपए की मामला है पूरा। जी 5 करोड़ रुपए की इसमें तेजस्वी यादव, मदन मोहन झा, मीसा भारती और ये सब 6 लोगों ने मिलके षड्यंत्र रच करके मेरे पैसे की ठगी की और मुझसे चीटिंग किया और जो है हथियार दिखा करके जान से मारने की धमकी दी। और अभी लेटेस्ट जो है 31 अक्टूबर को सुनवाई, 31 अगस्त को सुनवाई हो रही थी। 31 अगस्त को हम गए थे पटना, जी तो उस दिन भी इन्होंने 2 क्रिमिनल जो है हायर किए थे हमको जान मारने के लिए। जी और किसी तरह प्रशासन की मदद से, क्योंकि हम पूरे मुस्तैद थे कि ये लोग क्रिमिनल हैं, तेजस्वी यादव और ये सब लोग जी जो है क्रिमिनल हायर करके जो है हत्या करवा सकते हैं मेरी, इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन की मदद से किसी तरह अपना जान बचा करके सुरक्षित हम निकले। क्या अब अभी आप जो है कांग्रेस में हैं या फिर कांग्रेस छोड़ दी? मैं तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता हूँ, पर्यवेक्षक प्रभारी हूँ यहाँ। जी पर्यवेक्षक प्रभारी बनाया गया है। मैं अभी आपसे लखनऊ से बात कर रहा हूँ। चलिए, भारत लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।